Now see, components of the environment. Now, Anandita on her visit to the farm notices that surroundings there are different from those in the city. देखो, जब आनंदिता जो है वो अपने दादाजी के फार्म में गई तो वो क्या नोटिस करने लगी कि यहाँ का जो सराउंडिंग्स है, मतलब उसके चारों तरफ का जो एरिया है, इन्वायरमेंट है, वो जहाँ पे रहती है सिटी, वहाँ से बहुत ज़्यादा अलग है ना. द एयर इज़ क्लीन एंड फ्रेश. वहाँ की गांव का जो फार्म एरिया का जो हवा है वो बहुत ज़्यादा क्लीन है, साफ़ है और फ्रेश है. देर आर मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड लॉट ऑफ ओपन स्पेस टू रन अराउंड एंड प्ले. फार्म एरिया में बहुत सारे प्लांट्स हैं, है ना, पेड़ पौधे हैं, और वहाँ पे बहुत खुली जगह है जहाँ पे हम लोग दौड़ के खेल सकते हैं. ठीक है. After the holidays, Anandita shares her experiences at the farm with her classmates and teacher. अब आनंदिता देखो, जब हॉलीडे ख़त्म हो गई तो वो जब अपने वापस गई अपने सिटी, तो वहाँ पे आनंदिता अपना जो एक्सपीरियंस था फार्म का, है ना, उसके गांव का जो भी एक्सपीरियंस रहा उसके खेत का, वो सब अपने क्लासमेट से और अपने टीचर से जाके शेयर करती है, उनको भी बताती है. ठीक है. Her teachers tells the class that the environment in a farm is different from that in the city. तो उनकी टीचर्स क्या बताती है उनको कि जो इन्वायरमेंट गांव का होता है या विलेज एरिया का जो इन्वायरमेंट होता है वो सिटी से बिल्कुल डिफरेंट होता है. द टर्म इन्वायरमेंट रेफर्स टू आर सराउंडिंग विच इंक्लूड डिफरेंट लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. तो अब देखो, इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है. इन्वायरमेंट रेफर्स टू आर सराउंडिंग. सराउंडिंग मतलब हमारे आसपास की चीज़ें, हम लोग किस किस चीज़ों से घिरे हुए हैं, है ना. तो विच इंक्लूड, तो उसमें क्या क्या आते हैं, लिविंग थिंग्स आते हैं एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं. लिविंग कंपोनेंट्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. ओके. So the living components of an environment include people, germs, animals and plants. तो living components में सारे लोग आते हैं जो कि जिंदा रहते हैं, मतलब those who are alive, means those who can breathe, those who can eat, grow, move, they are known as living components. Whereas the non-living components of an environment are air, water and land. ऐसे components जो कि अलाइव नहीं होते हैं ना, जो कि मूव नहीं कर सकते, खा नहीं सकते, ब्रीथ नहीं कर सकते, वो सब सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं. नाउ सी, Anandita's teachers draw the following chart for the class to understand the classification of components of an environment. So now we will study the classification of components in the chart. See here. This is our environment, and environment have two things, living components and non-living components. तो living components में देखो कौन कौन सी चीज़ें हैं. पीपल्स, हम लोग जो है हम लोग ब्रीथ करते हैं, खाना खाते हैं, मूव करते हैं, टॉकिंग करते हैं, सेम थिंग, एंड रिप्रोड्यूस करते हैं. एनिमल्स सेम थिंग, दे ऑल्सो डू, प्लांट्स ऑल्सो डू द सेम थिंग. ओके. नाउ सी, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ऐसी चीज़ें जो सांस नहीं ले सकते, नहीं बोल सकते, ना बात कर सकते, ना खा पी सकते हैं ना, जो जिंदा नहीं है, दे आर नॉन एज नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. तो देखो यहाँ पे एयर, वाटर, लैंड, ये सब जो है वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है. ओके. एनवायरमेंट्स, हाउ मेनी कंपोनेंट्स एनवायरमेंट है, तो एनवायरमेंट हैज टू कंपोनेंट्स, लिविंग कंपोनेंट्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लिविंग and non-living components. See, one fact is given here. In Delhi, the tree ambulance service, an initiative by the New Delhi Municipal Corporation, was launched in 2010 to take care of the trees in the city. तो देखो, दिल्ली में एक ट्री एम्बुलेंस सर्विस चालू हुई है 2010 में, जो कि कहीं पे भी अगर ट्रीज़ को कुछ होता है या कहीं पे पेड़ गिर जाता है या फिर कहीं पे ट्रीज़ को कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे वो लोग उसको ट्रीज़ को देख के उनका टेक केयर करते हैं, है ना. तो ये दिल्ली में एम्बुलेंस सर्विस को स्टार्ट किया गया है 2010 में. ओके. नाउ सी, लेट अस ट्राई नेम द कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. तो अभी हम लोग पढ़े कि कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या क्या होते हैं. तो द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट्स आर टू, लिविंग कंपोनेंट्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, एंड यू कैन राइट द एग्जाम्पल ऑल्सो. एग्जाम्पल ऑफ लिविंग कंपोनेंट्स, पीपल, एनिमल, प्लांट्स, एंड एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, एयर, वाटर एंड लैंड. Okay, question number 2. Would you like to live in a village or a big city? Give 2 reasons for your choice. So in where you want to live, in a village or in a city? So you have to write your own choices and you have to give the reason also. Like
We can save ourselves from air pollution if we live in the village. We can get fresh air due to green plants if we live in a village. So these are the reasons why we would like to live in a village. Like this, you can write your own answers in this question. Question number 3, choose the correct option in each of these. Land, people are the living components of the environment. तो living components कौन है, land और people में से? people, because people can walk, move, eat, breathe, but land can't. Okay, so people is the right answer. B number, the surrounding of a place in which living and non-living things are found is called environment or pollution. तो environment में living और non-living components दोनों पाए जाते हैं. ठीक है. सी नंबर, अ प्लांट रॉक इज अ नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट. तो प्लांट या रॉक दोनों में से नॉन लिविंग कौन है? प्लांट तो लिविंग बींग्स है क्योंकि वो ग्रो करता है, वाटर, सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स वो एब्जॉर्ब करता है, ईट करता है ना. बट रॉक इज नॉन लिविंग कंपोनेंट, सो रॉक इज द करेक्ट आंसर. सो टू स्टूडेंट्स, दिस लेटेस्ट टाइप विल बी योर assignment for today, and next we will study about the types of pollution. Okay, thank you.